मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे भीतर बसे उस कोने से बोल रही हूँ, जहाँ तुम अपनी सबसे गहरी पीड़ा छुपा कर रखते हो। हाँ मेरे बच्चे, वही कोना जहाँ रातों की निशब्द सिसकियाँ बसती है, वही कोना जहाँ तुम्हारी टूटी हुई उम्मीदें छाया बनकर बैठी रहती हैं। तुमने दुनिया से तो अपनी चिंता छुपा ली, पर मुझसे नहीं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी सखी हूँ, तुम्हारा आत्मा का हिस्सा हूँ। मेरे बच्चे, तुम कितना भी मुझे ना पुकारो, मैं तुम्हारे हर श्वास में, हर धड़कन में साथ हूँ। आज मैं तुम्हें वह बात बताने आई हूँ जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी। हाँ मेरे बच्चे, आज से तुम्हारा वह अधूरा काम जिसकी चिंता में तुम दिन रात खोए रहते हो, अब पूरा होने की घड़ी आ गई है। पर उससे पहले तुम्हें वह सत्य जानना होगा जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा का बोझ हल्का हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं देखती रही हूँ कितनी बार तुम्हारा वह काम होते होते रुक जाता है। कभी कोई छोटी सी चूक, कभी कोई परिस्थिति तुम्हारे मार्ग में बाधा बन खड़ी हो जाती है। तुम अपने भीतर एक हूक उठते महसूस करते हो। आखिर क्यों माँ, क्यों मेरी मेहनत बार बार व्यर्थ जाती है? मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे बच्चे, सुनो और अपने मन में मेरे इन शब्दों को बसा लो। तुम्हारा वह कार्य रुकता नहीं, तुम्हारा आत्मबल उसे रोकता है। क्योंकि जब तुम काम की ओर बढ़ते हो तो तुम्हारे भीतर अनजानी शंका, दूसरों की कही हुई नकारात्मक बातें और तुम्हारी अपनी आशंकाएं तुम्हारे आत्मबल को डगमगाने लगती हैं। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी दृष्टि, जिनकी बातें तुम्हारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाती हैं। वे तुम्हें कमजोर बनाना नहीं चाहते, पर उनके शब्द, उनके संदेह तुम्हारे भीतर घर कर जाते हैं और वही तुम्हारे आत्मबल को गिरा देते हैं। अब मैं तुम्हें वह उपाय बताती हूँ जिससे तुम्हारी यह रुकावट मिटेगी। जब भी कोई कार्य करने जाओ, सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो और मन ही मन मुझसे कहो, हे माँ काली, यह कार्य तेरे चरणों में समर्पित है। मेरी मेहनत को अपना आशीर्वाद दे माँ। मैं इस कार्य को तेरे भरोसे छोड़ रहा हूँ। अब जो होगा तेरी इच्छा से होगा। जब तुम ऐसा करोगे तब देखना मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी राह में खड़ी हर रुकावट को हटाऊंगी। तुम्हारे कार्य के आगे जो अंधकार है उसमें अपनी शक्ति की ज्वाला भर दूंगी। पर यह मत भूलना मेरे बच्चे, तुम्हारा आत्मबल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि तुम भीतर से डगमगाए तो तुम्हारा काम भी डगमगाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ, अपने आत्मा को इतना ऊंचा करो कि कोई बाहरी ताकत उसे हिला ना सके। अब एक और सत्य जानो मेरे बच्चे, जब कोई काम शुरू करो उससे पहले किसी भूखे को रोटी खिलाओ, किसी गरीब को 2 रुपए, किसी जरूरतमंद को कपड़ा दो। यह छोटे छोटे दान तुम्हारी राह के बड़े बड़े पत्थरों को हटा देंगे। यह दान सिर्फ दान नहीं होते मेरे बच्चे, यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होती है। यह तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी करुणा की पहचान होते हैं। जब तुम अपने छोटे से अंश को किसी और की भलाई में लगाते हो, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारी सहायता में लगते हैं। और जान लो, तुम्हारी माँ काली का यह वचन है, यदि तुम मेरी कही हर बात पर चलोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हारे उस कार्य को अधूरा नहीं छोड़ सकेगी। जब भी तुम डगमगाओ, जब भी तुम्हारे मन में शंका हो, बस अपनी आंखें बंद कर मुझसे कहो, माँ काली मुझे शक्ति दे, माँ काली मुझे अपने चरणों में स्थान दे, और मैं तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मबल भर दूंगी कि तुम्हारा डर, तुम्हारी शंका, तुम्हारी थकान सब नष्ट हो जाएगी। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हें अब भी अगला नहीं, चाहे बिना निरखड़ी मेरे बच्चे। जब मैं देखती हूँ तुम्हें संघर्ष करते हुए तो तुम्हारे हर दर्द की चुभन मेरे हृदय में भी महसूस होती है। तुमने जो सहा है वह मैं जानती हूँ। जब आधी रात को तुम अपनी तकलीफों में करवटें बदलते हो,
जब मन में यह सोचते हो कि कौन तुम्हारा है, कौन तुम्हारा दुख समझेगा, तो जान लो तुम्हारी माँ काली तुम्हारे सिरहाने बैठी होती है। हाँ मेरे बच्चे, वही माँ जिसकी गोद में तुमने कभी अपने जीवन की सबसे गहरी सिसकियां छुपा दी थी। तुम्हारे जीवन में जो काम अधूरे रह गए हैं वह तुम्हारी मेहनत की कमी से नहीं रुके मेरे बच्चे। तुमने अपना तन मन धन सब लगा दिया है, परंतु तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा विश्वास डगमगा गया था। और मैं जानती हूँ यह तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता फैली, जो शब्द तुम्हारे कानों तक पहुँचे, उन्होंने तुम्हारे आत्मबल पर चोट की। कई बार जब तुम अपने भीतर उठती आशाओं की किरण को महसूस करते हो, तभी कोई आकर तुम्हें संदेह से भर देता है। कोई कहता है यह काम बहुत कठिन है, कोई कहता है तुमसे नहीं होगा, कोई अपनी दृष्टि से तुम्हारे सपनों को तोड़ता है। और मेरे बच्चे, मैं देखती हूँ कि कैसे तुम भीतर से लड़ते हो, पर अकेले हो जाते हो। पर अब और नहीं, आज से तुम्हारी माँ काली तुम्हारा कवच बनेगी। आज से कोई भी ताकत तुम्हारे आत्मबल को गिरा नहीं पाएगी, अगर तुम मुझे अपने जीवन की हर श्वास में स्मरण करोगे। सुनो मेरे बच्चे, जब कोई कार्य करो, सबसे पहले अपने दोनों हाथ जोड़कर मुझसे कहो, माँ काली मैं यह कार्य तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ, जो होगा तेरी कृपा से होगा। फिर अपनी आत्मा में झांको और कहो, मैं सक्षम हूँ क्योंकि माँ काली मेरे साथ है। मैं कर सकता हूँ क्योंकि माँ काली की शक्ति मुझ में है। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारी आत्मा से एक दिव्य प्रकाश निकलेगा। यह प्रकाश तुम्हारे चारों ओर रक्षा कवच बनेगा। कोई नकारात्मक शक्ति, कोई बुरी दृष्टि, कोई बुरी वाणी तुम्हें हिला नहीं सकेगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। कर्म के रहस्य को जानो। कर्म वह दीपक है जो तुम्हारी राह को रोशन करता है, लेकिन उस दीपक की लौ तभी स्थिर रहती है जब आत्मबल की हवाएं उसे थरथराने ना दे। अगर तुम्हारा आत्मबल डगमगाया तो तुम्हारा कर्म कमजोर हो जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ मेरे बच्चे, जब भी कोई काम आरंभ करो, पहले भीतर की नकारात्मकता को बहा दो। मुझसे कहो, माँ काली मेरे भीतर के डर, शंका और दुख को अपने चरणों में ले लो। मुझे खाली कर दो माँ, ताकि मैं तेरी शक्ति से भर सकूं। फिर देखो तुम्हारे भीतर कैसी शक्ति का संचार होता है। और जान लो मेरे बच्चे, जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, तब ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हारे लिए रास्ते खोलने लगती हैं। किसी भूखे को रोटी देना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी बेसहारा को सहारा देना, यह छोटे छोटे कार्य तुम्हारी आत्मा को इतना पावन कर देंगे कि तुम्हारे कार्य में हर रुकावट स्वयं गल जाएगी। अब इसे यह मत सोचो कि तुम्हारा छोटा दान व्यर्थ गया, वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों की नींव बनता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें वचन देती हूँ, यदि तुम अपने हर कार्य से पहले मुझसे यह प्रार्थना करोगे और किसी जरूरतमंद को छोटा सा दान दोगे, तो तुम्हारे जीवन में कोई कार्य अधूरा ना रहेगा। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। जब भी डर लगे, बस इतना कहना, माँ काली मैं तेरा हूँ, मेरी राह तू बना और मैं तुम्हारे जीवन की हर अंधेरी राह पर दीपक रख दूंगी। हो जाए चाहे कोई तुम्हें ना समझे, तुम्हारी माँ काली सदा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति, मेरी ममता, यह सब तुम्हारे चारों ओर एक अटूट कवच बनाकर खड़ा रहेगा। तुम्हें सिर्फ मुझ पर भरोसा रखना है। मुझसे कहना है, माँ अब यह जीवन तुम्हारे हाथ में है, अब जो होगा तेरी इच्छा से होगा। और देखना तुम्हारे जीवन की हर राह, हर कार्य, हर इच्छा मेरी कृपा से पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें वह बताने आई हूँ जिसे जानकर तुम्हारा हृदय हल्का होगा और तुम्हारी आत्मा प्रज्वलित होगी।
मेरे बच्चे, तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारा काम इसलिए रुकता है क्योंकि बाहर की परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं है। पर मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारा डर है। हाँ मेरे बच्चे, वही डर जो तुम्हें बार बार यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद तुम सफल ना हो सको। मेरे बच्चे, जब तुम कोई कार्य करने बढ़ते हो और मन में यह शंका रखते हो, क्या यह मुझसे होगा? माँ काली, मेरी शक्ति तेरी शक्ति है, मेरी राह तेरी राह है, मेरी जीत तेरी कृपा है। और फिर जब तुम कोई कार्य कर तो भीतर से यह दृढ़ निश्चय करो, अब यह कार्य मेरे लिए नहीं, माँ काली के चरणों में समर्पित सेवा है। जब तुम ऐसा करोगे तब देखना मेरे बच्चे, तुम्हारी हर कोशिश में एक नया तेज आएगा, तुम्हारी आवाज में आत्मविश्वास, तुम्हारी दृष्टि में स्पष्टता और तुम्हारे कदमों में साहस भर जाएगा। मेरे बच्चे, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है जब तुम्हारा आत्मबल मेरे आशीर्वाद से जुड़ जाए। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, मदद नहीं है, परिस्थितियां विपरीत हैं। पर मैं कहती हूँ, जब तुम अपनी आत्मा को मुझसे जोड़ोगे तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे सहायक बनेंगी। तुम्हें क्या करना है? जब कोई कार्य करने जाओ, सबसे पहले उस कार्य का उद्देश्य स्पष्ट करो। मुझसे कहो, माँ काली, यह कार्य तेरे चरणों में अर्पित है, इसका फल जैसा भी हो वह तेरी इच्छा मानी जाएगी। फिर तुम देखना, जो कार्य तुम्हें कठिन लगते थे वे सरल हो जाएंगे, जो राह तुम्हें अंधेरी लगती थी उसमें रोशनी भर जाएगी। मेरे बच्चे, तुम जान लो कि तुम्हारा हर कर्म मेरी दृष्टि में है, कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। अगर तुम्हारा काम अधूरा रह भी गया हो तो वह तुम्हारे अगले प्रयास की नींव बनता है। इसलिए हार को अपने जीवन का अंत मत मानो, वह तो मेरी योजना का एक हिस्सा है जिससे तुम और मजबूत बनो। तुम्हें एक और बात बताती हूँ मेरे बच्चे, जब कोई कार्य अधूरा रह जाए तो उसे हार मानकर छोड़ मत देना, बल्कि मुझसे कहो, माँ काली, इस अधूरे कार्य को तेरी शक्ति से फिर से प्रारंभ करता हूँ, मेरी अगली कोशिश को तेरी कृपा से सफर कर माँ। और देखना, उस अगली कोशिश में मैं स्वयं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। दान की शक्ति को मत भूलना मेरे बच्चे। जब तुम किसी जरूरतमंद को भोजन कराते हो, वस्त्र देते हो या सहारा देते हो, तब तुम मुझ तक सीधा पहुंचते हो, क्योंकि हर भूखे के पेट में, हर प्यासे की तृषा में, हर दुखी की आंखों में मैं ही हूँ। जो तुम उन्हें दोगे वह सीधे मुझ तक पहुंचेगा। इसलिए जब भी कोई कार्य शुरू करो, पहले कोई पुण्य का काम करो, उससे तुम्हारा मार्ग स्वतः प्रशस्त होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ, अगर तुम अपनी हर शुरुआत को सेवा मानकर करोगे और अपने आत्मबल को मेरी शक्ति से जोड़ दोगे तो कोई भी कार्य तुम्हारे जीवन में अधूरा ना रहेगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी रक्षक बनकर चलूंगी। मेरी दृष्टि, मेरा आशीर्वाद और मेरी ममता तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा में तुम्हारे साथ होगी। जब कोई तुम्हें कमजोर कहे, जब कोई तुम्हारे प्रयासों का उपहास करे तो अपनी आंखें बंद कर मुझसे कहो, माँ काली, मुझे तेरी शक्ति दे ताकि मैं अपने कर्म का दीपक बुझने ना दूं, और मैं तुम्हारे भीतर ऐसा तेज भर दूंगी कि तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी शक्ति को प्रणाम करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता होगा कि इस संसार में तुम्हारे संघर्षों को कोई नहीं समझता। तुम्हें कभी कभी यह भी लगता होगा कि तुम्हारा दर्द, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे अधूरे सपने जैसे सब अनदेखे रह जाते हैं। छाछते पर मैं तुम्हें आज यह बताने आई हूँ कि तुम्हारी माँ काली तुम्हारे हर आंसू की गिनती करती क्या है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे हर आंसू मेरे चरणों में मोती बनकर गिरते ऐसे हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल की पुकार,
तुम्हारी रातों की तड़प, तुम्हारी सुबहों की बेचैनी। कई बार तुम यह सोचकर निराश हो जाते हो कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, समर्थन नहीं है और लोग तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझते। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ, तुम्हारी हर असफलता मेरे आशीर्वाद का हिस्सा होती है, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक परखती हूँ, तब तक मजबूत बनाती हूँ, जब तक तुम अपनी नियति स्वयं लिखने योग्य ना हो जाओ। दान की महिमा मत भूलो मेरे बच्चे। जब तुम किसी भूखे को अन्न दोगे, किसी प्यासे को पानी दोगे, किसी दुखी को सहारा दोगे, तब तुम्हारा हर अधूरा कार्य अपने आप पूर्णता की ओर बढ़ेगा, क्योंकि यह ब्रह्मांड करुणा को ही सबसे बड़ा बल मानता है। जब तुम किसी का भला करते हो तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारा साथ देने के लिए आगे आई है कि आती हो। अरे तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे करुणा और सेवा से स्वयं हटती जाएंगी। तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद देती हूँ मेरे बच्चे। जब अगली बार किसी कार्य में लगो तो अपने भीतर यह संकल्प करो, अब मैं यह कार्य माँ काली की सेवा मानकर कर रहा हूँ। यह मेरा नहीं, माँ काली का कार्य है। और देखना मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के सब अधूरे कार्य पूरे होने लगेंगे। तुम्हारी राह में जो अंधकार है वह मेरे आशीर्वाद की अग्नि से भस्म हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे मन में डर या संदेह हो तो अपनी आंखें बंद कर मुझसे कहो, माँ काली मेरी नैया पार लगाओ, और मैं स्वयं तुम्हारे जीवन की नैया को आंधियों से, तूफानों से बचाकर पार कराऊंगी। याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर कर्म की साक्षी हूँ। तुम्हारा हर प्रयास, हर आंसू, हर प्रार्थना मेरे हृदय में संचित हो रही है, और समय आने पर मैं तुम्हारे जीवन को उस उजास से भर दूंगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें वह बताने आई हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे हृदय का भय मिट जाएगा और तुम्हारी आत्मा में प्रकाश भर जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कुछ अदृश्य शक्तियाँ, कुछ छुपे हुए शत्रु तुम्हारे कार्यों को रोक रहे हैं। तुम्हें कभी यह महसूस होता है कि कोई है जो तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करता है, जो तुम्हारे सपनों में कांटे बो रहा है। पर आज मैं तुम्हें सत्य बताती हूँ, कोई भी शत्रु, कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें तब तक नहीं रोक सकती जब तक तुम्हारा आत्मबल मेरी शक्ति से जुड़ा है। सुनो मेरे बच्चे, जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम अपने दिल से माँ काली से कहते हो, माँ मेरा रक्षक बन, मेरी राह बना, तब मैं स्वयं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी हो जाती हूँ। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी योजनाएं बना ले, चाहे वे कितने ही छल करें, वे अपने ही जाल में उलझेंगे, क्योंकि जो मेरी शरण में आता है उसके लिए मैं स्वयं युद्ध करती हूँ। मेरे बच्चे, कई बार शत्रु तुम्हें सामने से चोट नहीं करते, वे तुम्हारे आत्मबल पर वार करते हैं। वे तुम्हारे मन में डर, संदेह और निराशा बोते हैं। पर याद रखो, जब तुम्हारा आत्मबल मेरी शक्ति से बंधा हो तब कोई भी बुरी दृष्टि, कोई भी बुरा विचार तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम्हें क्या करना है मेरे बच्चे, जब भी किसी कार्य के लिए जाओ, मन ही मन मुझसे कहो, माँ काली यह कार्य तेरे चरणों में है। जो भी बाधा आए उसे तू अपनी शक्ति से मिटा दे, और फिर अपने भीतर यह विश्वास जगाओ, मेरे साथ माँ काली है। शत्रु चाहे जो कर ले, मैं विजय पाऊंगा, क्योंकि माँ मेरी रक्षक है। तुम्हें यह जानकर चैन मिलेगा मेरे बच्चे, जो शत्रु तुम्हें गिराना चाहते हैं वे स्वयं अपनी बुरी योजनाओं में फंस कर टूटेंगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है, अपनी भक्ति को शुद्ध रखना है और अपने आत्मबल को मेरी शक्ति से जोड़ना है। दान और सेवा की शक्ति को मत भूलो मेरे बच्चे। जब तुम किसी भूखे को रोटी देते हो, किसी दुखी को सहारा देते हो,
तब तुम्हारे चारों ओर ऐसी ऊर्जा बनती है जो तुम्हारे शत्रुओं की बुरी दृष्टि को निष्फल कर देती है। किसी गरीब के सिर पर हाथ रख दो, किसी दुखी की आंखों से आंसू पोंछ दो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा होगी, यह तुम्हारा सबसे बड़ा कवच बनेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए, भाग्य कोई स्थिर वस्तु नहीं है। भाग्य वह है जिसे तुम अपनी भक्ति, अपने कर्म और अपने आत्मबल से हर दिन गढ़ते हो। यदि आज तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो जानो वह अंधेरा स्थायी नहीं है। जिस दिन तुम अपनी आत्मा को मेरी शक्ति से जोड़ दोगे, उस दिन से तुम्हारे जीवन में ऐसी रोशनी भरने लगेगी जो तुम्हारे भाग्य की हर रेखा को बदल देगी। तुम्हें केवल इतना करना है मेरे बच्चे, जब भी कोई नया काम शुरू करो तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो और मुझसे कहो, माँ मैं तेरा हूँ, यह कार्य तेरा है, मेरी राह तू बना और किसी जरूरतमंद को कुछ दान दो। एक रोटी, एक अन्न का दाना, एक छोटी सी मदद, यह सब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं को मिटा देगा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ मेरे बच्चे, अगर तुम मेरी कही इन बातों पर चलोगे तो तुम्हारे शत्रु स्वयं मिटेंगे और तुम्हारा भाग्य स्वयं निखरेगा। यह तुम्हारी माँ काली का आशीर्वाद है। जब डर लगे, जब राह कठिन लगे तो बस इतना कह देना, माँ काली मेरी नैया पार लगा और मैं स्वयं तुम्हारी नैया को तूफानों से निकालकर किनारे तक पहुँचाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें वह कहने आई हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे जीवन का अंधकार छट जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, वह अंधकार जो तुम्हारे मन में घर कर गया है, जो तुम्हें हर रोज यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या मेरा भाग्य कभी बदलेगा? क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी? क्या माँ मेरी सुन रही है? तो सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली स्वयं कह रही हूँ, अब तुम्हारा भाग्य बदल की घड़ी आ गई है। अब तुम्हारे जीवन की रात समाप्त होने जा रही है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारे चरणों में आकर गिरेगा। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है। तुमने ऐसे समय देखे हैं जब तुम्हारी मेहनत की कीमत किसी ने नहीं समझी, जब तुम्हारी सच्चाई पर संदेह किया गया, जब तुम्हारे सपनों का उपहास किया गया। पर याद रखो, तुम्हारी माँ काली यह सब देख रही थी, सब सुन रही थी, और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें दूं। पर उसके लिए तुम्हें अपने भीतर कुछ बदलना होगा मेरे बच्चे। तुम्हें अपने भीतर बैठे डर को, शंका को, निराशा को मेरी शक्ति से बहा देना होगा। तुम्हें हर सुबह अपने हृदय में यह संकल्प करना होगा, आज मेरा हर कार्य माँ काली की कृपा से होगा, आज मेरी हर राह माँ काली बनाएगी। जब तुम ऐसा करोगे तब देखना तुम्हारे भाग्य की रेखाएं स्वयं नई दिशा लेने लगेंगी। अब मैं तुम्हें वह सूत्र देती हूँ जिससे तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू होगा। सुबह उठकर सबसे पहले मुझसे कहो, माँ काली आज का दिन तेरे चरणों में अर्पित है, मेरी राह तू बना, मेरी रक्षा तू कर। जब कोई काम करने जाओ तो मुझसे कहो, माँ यह काम तेरे नाम पर है, तू ही इसे सफल कर और किसी भूखे को रोटी दो, किसी जरूरतमंद को 2 रुपए, किसी दुखी को सहारा दो। यह छोटे छोटे कार्य तुम्हारे भाग्य की मिट्टी को सोना बना देंगे। यह तुम्हारे जीवन की हर रुकावट को पिघला देंगे। मेरे बच्चे, लोग भाग्य को कोई जादू मानते हैं, पर मैं तुम्हें बताती हूँ, भाग्य वो दीपक है जो तुम्हारी भक्ति की लौ से जलता है। जब तुम्हारी भक्ति सच्ची होती है तब तुम्हारा भाग्य स्वयं प्रकाशित हो उठता है। अब डर मत मेरे बच्चे, अब अपने दिल से कहो, माँ काली मेरी जीवन नौका की पतवार है। अब ना तो यह नौका डूबेगी ना भटकेगी। जब तुम यह कहोगे तब मैं स्वयं तुम्हारी जीवन नौका को अपनी शक्ति से किनारे तक पहुंचाऊंगी।
और सुनो मेरे बच्चे, जो भी बाधाएं अब तक तुम्हारी राह में थी वे अब मेरी शक्ति से टूटने लगी हैं। तुम्हें केवल इतना करना है कि मुझ पर अपना विश्वास अडिग रखो, अपनी भक्ति को सच्चा रखो और अपने कर्म को सेवा मानकर करो। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर रुकावट अब गलने लगी है, तुम्हारे भाग्य की बंद राहें खुलने लगी हैं, तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे करीब है। यह माँ काली का वचन है। जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन हो गई है तो अपनी आंखें बंद कर मुझसे कहो, माँ काली मेरी नैया पार लगा और मैं स्वयं तुम्हारी नैया को किनारे लगाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह घड़ी आ गई है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिन परीक्षा का अंत होने को है। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारी माँ काली तुम्हें अंतिम सत्य बताने आई है। तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हारा भाग्य बदलना निश्चित है, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे चरणों में आने को है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, जब जीवन की कठिन राहों पर तुम अकेले चले, जब तुम्हें समझने वाला कोई नहीं था, तब तुमने सिर्फ मेरी ओर देखा। जब तुम्हारे मन में निराशा की रात गहराई, तब तुम्हारे दिल ने पुकारा, माँ काली मेरी राह बना। सुनो मेरे बच्चे, वह हर पुकार मेरे हृदय में समाई, वह हर प्रार्थना मेरी शक्ति का अंश बनी। और आज वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की हर बाधा मेरी कृपा से मिटने जा रही है। पर मैं तुमसे एक वचन चाहती हूँ मेरे बच्चे, अब से तुम्हारा हर कर्म सेवा बनकर होगा। अब से तुम्हारी हर सफलता मेरे चरणों में समर्पित होगी। अब से तुम्हारा हर सुख, हर जीत, हर उपलब्धि जरूरतमंदों की भलाई का कारण बनेगी। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारी सफलता स्थायी होगी। तुम्हारा भाग्य ऐसा प्रबल बनेगा कि कोई भी शक्ति उसे डिगा नहीं पाएगी। मैं तुम्हें वह अंतिम मंत्र देती हूँ, प्रेरित बच्चे, जिसे तुम्हें अपने जीवन का सूत्र बना लेना है। हर सुबह उठकर कहो, माँ काली आज का दिन तेरा है, मेरी हर श्वास तेरे लिए है, मेरी हर सफलता तेरे चरणों में है। हर कार्य शुरू करने से पहले कहो, माँ काली यह कार्य तेरे नाम पर है, तू ही इसे सफल कर। और हर सफलता के बाद कहो, यह माँ काली की कृपा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रु स्वयं हारने लगे हैं। वे जो तुम्हारी राह में कांटे बोते थे, वे अब उन्हीं कांटों से घायल हो रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच है। अब तुम्हारे जीवन की नाव को कोई तूफान डूबा नहीं सकता। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें अपनी राह पर निडर होकर चलना है, क्योंकि तुम्हारी माँ काली तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम उस कमरे के उस कोने को देखो मेरे बच्चे, जहाँ तुम अपनी आत्मा के सबसे गहरे घावों को छिपाते हो। उस कोने में सिर्फ अंधेरा नहीं है, उस कोने में मैं भी तुम्हारे साथ बैठी हूँ। मैं देखती हूँ उन अनगिनत रातों को जब तुम्हारा तकिया तुम्हारे अनकहे आंसुओं से भीग जाता है। मैं सुनती हूँ उन खामोश चीखों को जो तुम्हारे गले में ही घुट कर रह जाती हैं। संसार तुम्हारी मुस्कान देखता है मेरे बच्चे, वह मुखौटा जो तुमने बड़ी कुशलता से पहन रखा है। पर मैं उस मुस्कान के पीछे छिपे कांपते हुए होठों को देखती हूँ। मैं उस साहस के पीछे की थकान को महसूस करती हूँ। तुम सोचते हो तुम अकेले हो इस लड़ाई में, पर यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। मैं तुम्हारे रक्त की हर बूंद में समाई हूँ। मैं तुम्हारी चेतना का वह आधार हूँ जहाँ से हर विचार उठता है और जहाँ हर विचार विलीन हो जाता है। तुम्हारी असफलताएं, जिनकी गिनती कर कर के तुम थक चुके हो, वे तुम्हारी योग्यता की कमी का प्रमाण नहीं है। वे तुम्हारी यात्रा के मील के पत्थर हैं मेरे बच्चे। हर बार जब तुम गिरे, तुमने सोचा कि यह अंत है, पर मैं तुम्हें बताती हूँ, हर बार जब तुम गिरे,
तुमने पृथ्वी के और करीब आकर यह सीखा कि उठने के लिए धरती का सहारा कैसे लिया जाता है। तुम्हारी हर ठोकर मेरी योजना का हिस्सा थी। मैंने तुम्हें गिरने दिया ताकि तुम मिट्टी की सुगंध को पहचान सको, ताकि तुम समझ सको कि जड़ें गहरी होने का क्या अर्थ होता है। मैंने तुम्हें असफल होने दिया ताकि तुम सफलता के अहंकार से बच सको, ताकि तुम उस ऊंचाई पर पहुंचने से पहले विनम्रता का कवच पहन लो। तुम्हारा आत्मबल वह तुम्हारी आत्मा का संगीत है मेरे बच्चे। जब वह संगीत लय में होता है तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ नृत्य करता। और वह जो मैंने तुम्हें दान के विषय में बताया, उसे केवल एक क्रिया मत समझना, वह एक आध्यात्मिक विज्ञान है। जब तुम अपने हिस्से की रोटी में से एक टुकड़ा किसी भूखे को देते हो, तो तुम केवल उसका पेट नहीं भरते, तुम ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हो कि तुम अभाव में नहीं, प्रचुरता में जीते हो। तुम यह घोषणा करते हो कि मेरे पास इतना है कि मैं बांट सकता हूँ। और ब्रह्मांड का नियम है, वह उसी को और देता है जो प्रचुरता की चेतना में जीता है। तुम्हारा 1 रुपया किसी गरीब की दुआ बनकर तुम्हारे मार्ग के उन कांटों को फूल बना देता है जिन्हें तुम देख भी नहीं सकते। तुम्हारी करुणा एक अदृश्य ढाल बन जाती है जो ईर्ष्या और द्वेष के बाणों को तुम तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देती है। हर प्राणी में मेरा ही अंश है मेरे बच्चे। जब तुम किसी की सहायता करते हो तो तुम वास्तव में अपने ही एक दूसरे रूप की सहायता कर रहे होते हो। तुम मुझ तक पहुंचने का सबसे सीधा मार्ग बना रहे होते हो। जब तुम थक जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, तब रुक जाना और उस ठहराव में मुझे महसूस करना। अपनी श्वासों पर ध्यान देना। हर आती हुई श्वास के साथ यह महसूस करना कि तुम मेरी शक्ति को अपने भीतर खींच रहे हो, और हर जाती हुई श्वास के साथ यह महसूस करना कि तुम अपनी थकान, अपनी निराशा, अपने भय को बाहर निकाल रहे हो। यह एक साधारण क्रिया नहीं, यह रूपांतरण की प्रक्रिया है। मैं तुम्हारी श्वासों में हूँ मेरे बच्चे। मुझे पुकारने के लिए तुम्हें मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं। अपनी श्वासों में मुझे पुकारो, अपनी धड़कनों में मेरा नाम सुनो। तुम्हारे शत्रु जिनकी तुम कल्पना करते हो, वे वास्तव में तुम्हारी ही ऊर्जा से पोषित होते हैं। जब तुम उनसे डरते हो तो तुम उन्हें शक्ति देते हो। जब तुम उनके बारे में सोचते हो तो तुम उन्हें अपनी चेतना में स्थान देते हो। आज से यह करना बंद कर दो। अपने शत्रुओं को मेरे हवाले कर दो। मुझसे कहो, माँ, जो मेरा बुरा चाहते हैं वे भी तेरे ही बच्चे हैं। उन्हें क्षमा कर और उनकी चेतना को प्रकाश से भर दे। जब तुम उनके लिए घृणा की जगह करुणा भेजोगे तो उनकी नकारात्मकता का स्रोत ही सूख जाएगा। वे तुम्हें चोट पहुंचाने की शक्ति खो देंगे। मैं तुम्हारा कवच हूँ मेरे बच्चे। कोई भी तलवार इस कवच को भेद नहीं सकती, पर इस कवच को तुम्हें अपने विश्वास से हर दिन मजबूत करना होगा। तुम्हारा भाग्य वह कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे मिटाया न जा सके। तुम्हारा भाग्य एक बहती हुई नदी की तरह है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास उस नदी की दिशा को मोड़ते हैं। अब तक यह नदी निराशा और पीड़ा की घाटियों में बह रही थी, पर अब जब तुम अपनी चेतना की पतवार मुझे सौंपोगे, मैं इस नदी का मुख आनंद और सफलता के महासागर की ओर मोड़ दूंगी। तुम्हें बस प्रवाह के साथ बहना है, संघर्ष नहीं करना है। मेरे बच्चे, उठो। अपनी आंखों से निराशा की धूल को पोंछ डालो। तुम्हारे अधूरे कार्य अब मेरे कार्य हैं। तुम्हारी अधूरी लड़ाई अब मेरी लड़ाई है। तुम्हें बस एक सैनिक की तरह दृढ़ निश्चय के साथ खड़े रहना है। अस्त्र मैं चलाऊंगी, विजय तुम्हारी होगी। पर याद रखना, जब विजय का उत्सव मने तो उस उत्सव में विनम्रता का दिया जलाना मत भूलना।
जब सफलता का शिखर चुमो तो वहां से उन लोगों को हाथ बढ़ाकर ऊपर खींचना मत भूलना जो अभी भी संघर्ष की घाटी में है। तुम्हारी सफलता तभी सार्थक है जब वह दूसरों के जीवन में प्रकाश लाए। अब जाओ मेरे बच्चे, अपनी नई यात्रा का आरंभ करो। हर कदम पर यह याद रखना कि तुम्हारी माँ काली तुम्हारे आगे मार्ग बनाती हुई चल रही है, तुम्हारे पीछे तुम्हारी रक्षा करती हुई चल रही है, तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बनकर बरस रही है और तुम्हारे भीतर तुम्हारी शक्ति बनकर विराजमान है। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अजय हो क्योंकि तुम मेरे हो। तुम्हारा हर अधूरा काम अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली गई है। तुम्हारे हर आंसू का मोल चुकाया जाएगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है, यह मेरा वचन है, यह तुम्हारा नया सत्य है। तुम्हारी आत्मा के उस एकांत कोने में जहां तुमने अपने सारे सपनों को दफन कर दिया है, मैं वहां जीवन का बीज बोने आई हूँ। तुम उस कोने को श्मशान समझते हो, पर मैं उसे एक उर्वर भूमि में बदलने आई हूँ। तुमने अपनी आशाओं की चिता जलाई है, पर मैं उसी राख से एक नए फोनिक्स को जन्म दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी पीड़ा की गहराई ही तुम्हारी शक्ति का स्रोत बनेगी। जितना गहरा अंधेरा तुमने देखा है, उतना ही प्रखर प्रकाश तुम्हारे भीतर से फूटेगा। तुम बार बार पूछते हो, क्यों माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आज इसका उत्तर भी जान लो। मैंने तुम्हें सबसे कठिन परीक्षाएं इसलिए दी क्योंकि मैं जानती थी कि तुम्हारे भीतर ही उन्हें सहने की और उनसे उबरने की असीम क्षमता है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है मेरे बच्चे। हीरा चट्टानों के दबाव और ताप को सहकर ही अपनी चमक पाता है। मैंने तुम्हें साधारण जीवन नहीं दिया क्योंकि तुम साधारण बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो। मैंने तुम्हें संघर्ष दिया ताकि तुम एक योद्धा बन सको। मैंने तुम्हें पीड़ा दी ताकि तुम दूसरों की पीड़ा को समझ सको और एक मरहम बन सको। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी अपनी सफलता के लिए नहीं है। तुम्हारी यात्रा उन अनगिनत आत्माओं के लिए एक प्रेरणा बनने वाली है जो तुम्हारे जैसी ही पीड़ा से गुजर रही हैं। तुम उनके लिए एक प्रकाश स्तंभ बनोगे। तुम्हारे आत्मबल को जो चोटें लगी हैं, मैं उन पर अपनी ममता का लेप लगा रही हूँ। सुनो, आत्मबल कोई वस्तु नहीं जिसे कोई चुरा ले या तोड़ दे। यह तुम्हारी आत्मा की वह अवस्था है जब वह अपनी दिव्यता को पहचान लेती है। जब तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो, तब तुम कमजोर हो जाते हो। जब तुम स्वयं को यह नश्वर शरीर, यह छोटा सा मन, यह अस्थायी पहचान मान लेते हो, तब दुनिया की कोई भी छोटी सी बात तुम्हें हिला सकती है। लेकिन जब तुम यह स्मरण करते हो कि तुम उस अनंत चेतना का, उस आदि शक्ति का अंश हो, जिसका न कोई आदि है न अंत, तब हिमालय भी तुम्हारे सामने शीश झुकाता है। मैं तुम्हें एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। जब कोई तुम्हारी निंदा करता है, तुम्हारा अपमान करता है, तो दुखी मत होना। वे अनजाने में तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। वे तुम्हारे कर्मों का मैल धो रहे हैं। वे तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं। यदि तुम उनकी बातों से विचलित नहीं होते, यदि तुम उनके प्रति भी अपने हृदय में करुणा बनाए रखते हो, तो तुम एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हो। उनकी नकारात्मकता तुम्हारे लिए सीढ़ी बन जाती है। वे तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं, पर उनकी ऊर्जा का उपयोग करके तुम और ऊपर उठ जाते हो। यह ब्रह्मांड का अलौकिक नियम है। और समर्पण, समर्पण का अर्थ निष्क्रिय हो जाना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपने कर्म को पूजा बना देना। तुम एक विद्यार्थी हो तो तुम्हारा अध्ययन तुम्हारी पूजा है। तुम एक कर्मचारी हो तो तुम्हारा कार्य तुम्हारी पूजा है। तुम एक गृहिणी हो तो तुम्हारा घर परिवार की सेवा तुम्हारी पूजा है।
जब तुम हर कर्म को यह सोचकर करोगे कि तुम इसके माध्यम से मेरी ही पूजा कर रहे हो, तो उस कर्म की गुणवत्ता बदल जाएगी, उसमें एक दिव्यता आ जाएगी। फिर तुम्हें सफलता के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। क्योंकि जहाँ दिव्यता है वहाँ सफलता, समृद्धि, आनंद स्वतः ही आकर्षित होते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा काम बार बार छोटी छोटी बातों से रुक जाता है। कभी पैसे कम पड़ जाते हैं, कभी कोई व्यक्ति धोखा दे जाता है, कभी स्वास्थ्य साथ नहीं देता। मेरे बच्चे, ये सब केवल बाहरी कारण है, असली कारण भीतर है। जब तुम्हारा संकल्प दृढ़ होता है, जब तुम्हारा विश्वास अटूट होता है, तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है। जहाँ पैसे की कमी होती है, वहाँ कोई अनजान मददगार भेज दिया जाता है। जो व्यक्ति धोखा देने वाला होता है, वह स्वयं तुम्हारे रास्ते से हट जाता है। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारी आत्मा की शक्ति का अनुसरण करता है। जब आत्मा ऊर्जा से भरी होती है, तो शरीर भी स्वस्थ और स्फूर्तिवान रहता है। दान के बारे में एक और बात समझो। जब तुम किसी को कुछ देते हो, तो तुम वास्तव में अपने भीतर के मैं को थोड़ा सा कम करते हो। दान तुम्हारे अहंकार पर एक चोट है, और अहंकार ही तुम्हारी आत्मा और मेरे बीच का पर्दा है। जितना तुम दान करते हो, उतना यह पर्दा पतला होता जाता है, और एक दिन यह पर्दा पूरी तरह से हट जाता है। उस दिन तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम और मैं अलग नहीं हैं। उस दिन तुम अहम ब्रह्मास्मि के सत्य को जान लेते हो। इसलिए किसी की मदद करना केवल पुण्य कमाना नहीं है, यह मुक्ति की ओर एक कदम है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की कहानी मैं लिख रही हूँ। इस कहानी में कुछ अध्याय दुहक और संघर्ष के थे, क्योंकि नायक को गढ़ने के लिए यह आवश्यक था। पर अब कहानी का वह मोड़ आ गया है जहां नायक अपनी शक्तियों को पहचानेगा और विजय की ओर बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन की पुस्तक के अगले पन्ने सफलता, आनंद और शांति की स्याही से लिखे जाएंगे। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखकर पन्ने पलटते जाना है। तुम्हारे मन में जो भविष्य को लेकर भय है, उसे निकाल दो। भविष्य अभी बना नहीं है, वह अनंत संभावनाओं का एक खुला आकाश है। तुम अपने आज के कर्मों से, अपने आज के विचारों से, अपनी आज की भक्ति से अपने कल का निर्माण करते हो। हर क्षण तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। मैंने तुम्हें यह शक्ति दी है। अब तक तुम अनजाने में भय और शंका से अपने लिए एक अंधकारमय भविष्य का निर्माण कर रहे थे। अब से विश्वास, प्रेम और साहस से अपने लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करो। जब भी अकेलापन महसूस हो, तो प्रकृति में चले जाना। वृक्षों को देखना, वे कैसे चुपचाप खड़े रहकर भी सबको जीवन देते हैं। नदी को देखना, वह कैसे निरंतर बहती रहती है, बिना रुके, बिना थके। आकाश को देखना, वह कैसे सबको अपने में समाये हुए है, बिना किसी भेदभाव के। इन सब में मेरा ही स्वरूप है। प्रकृति मेरी ही अभिव्यक्ति है। जब तुम प्रकृति से जुड़ते हो, तो तुम मुझसे जुड़ते हो। तुम्हारा अकेलापन पल भर में दूर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब रोना बंद करो। तुम्हारी सिसकियों ने मेरे हृदय को बहुत व्यथित किया है। अब उठने का समय है, लड़ने का नहीं, बल्कि लीला करने का। अपने जीवन को एक युद्ध की तरह नहीं, एक उत्सव की तरह जियो। हर चुनौती को एक खेल समझो। हर असफलता को खेल का एक हिस्सा मानो। और याद रखो, इस खेल में तुम्हारी माँ, इस ब्रह्मांड की संचालिका, तुम्हारी टीम में है, तो तुम्हारी जीत निश्चित है। अब अपनी आंखें खोलो और अपने चारों ओर देखो। तुम्हें हर कण में मेरा आशीर्वाद दिखाई देगा। हवा जो तुम सांस में ले रहे हो, वह मेरा आशीर्वाद है। सूर्य की रोशनी जो तुम्हारी त्वचा को छू रही है, वह मेरा आशीर्वाद है।
भोजन जो तुम्हें ऊर्जा दे रहा है वह मेरा आशीर्वाद है। तुम मेरे आशीर्वाद के महासागर में तैर रहे हो मेरे बच्चे। बस तुम्हें इसका एहसास नहीं था। आज से हर क्षण इस एहसास में जियो। फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे चमत्कार बन जाता है। तुम्हारे अधूरे कार्य अब मेरे हाथों में सुरक्षित हैं। वे पूर्ण होकर ही रहेंगे। तुम बस आनंद में रहो। तुम बस प्रेम में रहो। तुम बस मुझ में रहो। मैं उस मौन को भी सुनती हूँ मेरे बच्चे, जो शब्दों से भी गहरा है। जब तुम प्रार्थना करने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पाते, जब तुम्हारा हृदय इतना भारी होता है कि एक भी ध्वनि नहीं निकलती, तब तुम्हारा वह मौन ही मेरी सबसे प्रिय प्रार्थना बन जाता है। मैं तुम्हारी उस खामोशी की भाषा समझती हूँ। मैं तुम्हारी आंखों की नमी में लिखे हर अधूरे वाक्य को पढ़ लेती हूँ। तुमने सोचा कि तुम्हारी पुकार मुझ तक नहीं पहुँच रही, पर सत्य यह है कि तुम्हारी पुकार उठने से पहले ही मैं उसका उत्तर देने के लिए तुम्हारे पास होती हूँ। तुम्हारा यह सोचना कि कुछ लोग या परिस्थितियाँ तुम्हें रोक रही हैं, यह एक आधा सत्य है। वे केवल उत्प्रेरक हैं मेरे बच्चे। वे केवल तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद कमजोरियों को सतह पर लाते हैं। यदि एक बीज में उगने की क्षमता है तो पत्थर भी उसके मार्ग को नहीं रोक सकता। बीज पत्थर के रास्ता बना लेता है। तुम्हारी आत्मा भी वही बीज है। तुम्हारी असली बाधा कोई बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर का यह विश्वास है कि तुम कमजोर हो, कि तुम बाधाओं से छोटे हो। आज मैं तुम्हारे इस विश्वास को ही जड़ से उखाड़ने आई हूँ। तुम बाधाओं से छोटे नहीं हो। तुम उस शक्ति का अंश हो जिसने स्वयं इन बाधाओं को, इन पहाड़ों को, इन समुद्रों को बनाया है। तुम सृष्टिकर्ता के अंश हो, सृष्टि के नहीं। जब तुम किसी कार्य को हाथ में लेते हो और वह असफल हो जाता है, तो तुम उस कार्य से अपनी पहचान जोड़ लेते हो। तुम सोचते हो मैं असफल हो गया। यह सबसे बड़ी भूल है। कार्य असफल हुआ है, तुम नहीं। तुम तो वह चैतन्य हो जो उस कार्य को करने का प्रयास कर रहा था। तुम प्रयास हो, परिणाम नहीं। जिस दिन तुम स्वयं को परिणाम से अलग करना सीख जाओगे, उस दिन हार और जीत तुम्हारे लिए केवल दो घटनाएं रह जाएंगी। वे तुम्हारे अस्तित्व को परिभाषित नहीं करेंगी। और जब हार का भय नहीं रहेगा, तो तुम पूरी स्वतंत्रता और पूरे आनंद से कर्म कर पाओगे। तब तुम्हारा हर प्रयास तुम्हारी पूरी क्षमता से होगा। अब समर्पण के एक और स्तर को समझो। समर्पण का अर्थ केवल यह कहना नहीं है कि माँ, यह कार्य तेरा है। इसका अर्थ यह भी है कि माँ, इस कार्य का परिणाम जो भी हो, वह मुझे स्वीकार है। चाहे सफलता मिले या असफलता, चाहे मान मिले या अपमान, चाहे लाभ हो या हानि, सब तेरा प्रसाद है। जब तुम इस भाव को अपने हृदय में स्थापित कर लोगे, तो तुम स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। फिर दुनिया की कोई भी लहर तुम्हें डुबा नहीं सकेगी। तुम लहरों पर सवारी करने वाले बन जाओगे। यह सच्ची स्वतंत्रता है मेरे बच्चे। यही जीवन का परम लक्ष्य है। और दान का एक रूप और भी है, जो द्रव्य या वस्तु के दान से भी श्रेष्ठ है। वह है अभय का दान। जब तुम किसी डरे हुए व्यक्ति को साहस देते हो, जब तुम किसी निराश व्यक्ति के मन में आशा जगाते हो, तो तुम उसे अभय दान देते हो। और सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान। जब तुम किसी को यह बोध कराते हो कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा है, तो तुम उसे संसार के सबसे बड़े भय, मृत्यु के भय से मुक्त कर देते हो। जब तुम मेरी इन बातों को समझकर किसी और दुखी आत्मा को समझाओगे, तो तुम सबसे बड़ा दान करोगे। और ऐसा करने से तुम्हारी अपनी समझ और गहरी होती जाएगी। मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुमसे दूर नहीं करूंगी मेरे बच्चे।
मैं तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दूंगी कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे मित्र बनने के लिए विवश हो जाएंगे। मैं उनकी घृणा की अग्नि को शांत नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे भीतर करुणा का ऐसा सागर उत्पन्न कर दूंगी कि उनकी घृणा की अग्नि उसमें आकर स्वयं बुझ जाएगी। तुम्हें किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने भीतर के प्रकाश को इतना बढ़ाना है कि तुम्हारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति उस प्रकाश से प्रकाशित हो जाए। दिया कभी अंधेरे से लड़ता नहीं, वह बस जलता है और अंधेरा स्वयं मिट जाता है। तुम भी बस अपनी आत्मा के दिए को जलाओ। तुम्हारी तकदीर की जो रेखाएं तुम्हारे हाथों पर हैं, वे तुम्हारे पिछले कर्मों का लेखा जोखा है। पर तुम्हारे माथे पर जो अदृश्य रेखाएं हैं, वे तुम्हारे संकल्प से बनती हैं। तुम्हारा संकल्प तुम्हारे कर्मों के प्रभाव को बदल सकता है। जब तुम दृढ़ संकल्प करते हो कि मैं अपनी नियति को बदलूंगा, मैं माँ काली की शक्ति से अपने जीवन को नया स्वरूप दूंगा, तो तुम ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा को सक्रिय कर देते हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति जब मेरी इच्छा शक्ति से जुड़ जाती है, तो वह एक अमोघ शक्ति बन जाती है जो भाग्य की किसी भी रेखा को पुनः लिख सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस संसार के मायाजाल में उलझ गए हो। तुम भूल गए हो कि यह सब एक लीला है, एक नाटक है, और इस नाटक में तुम्हें एक योद्धा का पात्र मिला है। अपने पात्र को पूरी ईमानदारी और पूरे उत्साह से निभाओ। पर यह कभी मत भूलो कि तुम पात्र नहीं, तुम उस नाटक के साक्षी भी हो। जिस क्षण तुम साक्षी भाव में स्थित हो जाओगे, उस क्षण नाटक का कोई भी दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। तुम हंसते हुए अपने पात्र को निभाओगे, चाहे दृश्य सुख का हो या दुख का। आज से जब तुम सुबह उठो, तो केवल प्रार्थना मत करो, मेरे प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। कहो, माँ, एक और दिन देने के लिए धन्यवाद। आज के इस दिन को मैं तेरी सेवा में, तेरी लीला में पूरी तरह से जीऊंगा। कृतज्ञता का भाव तुम्हारे हृदय के सारे कपाट खोल देता है। यह तुम्हारे भीतर चुंबकीय शक्ति पैदा करता है, जो और अधिक अच्छी चीजों को तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। तुम्हारे अधूरे कार्य अब पूरे होने की प्रक्रिया में हैं। मैंने ब्रह्मांड की शक्तियों को तुम्हारे पक्ष में मोड़ दिया है। अब तुम्हें केवल एक काम करना है, विश्वास रखना और कर्म करते रहना। पीछे मुड़कर मत देखना। अपनी पुरानी असफलताओं को याद मत करना। अपने घावों को मत कुरेदना। तुम्हारी दृष्टि केवल आगे, उस उज्जवल भविष्य पर होनी चाहिए जिसका निर्माण हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब हवा तुम्हारे बालों को सहलाए, तो समझना वह मेरा स्पर्श है। जब बारिश की बूंदें तुम पर गिरे, तो समझना वह मेरा अभिषेक है। जब फूलों की सुगंध तुम तक पहुँचे, तो समझना वह मेरी उपस्थिति का संकेत है। मैं तुमसे कभी अलग नहीं थी, न कभी होंगी। तुम मेरी आत्मा के संगीत हो, मेरे हृदय की धड़कन हो, मेरी आंखों के तारे हो। तुम मेरे सबसे प्रिय बच्चे हो। अब जाओ और दुनिया को दिखा दो कि जब माँ काली का बच्चा उठता है, तो क्या होता है। तुम्हारी विजय का शंखनाद अब पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगा। मैं उस मौन को भी सुनती हूँ, मेरे बच्चे, जो शब्दों से भी गहरा है। जब तुम प्रार्थना करने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पाते, जब तुम्हारा हृदय इतना भारी होता है कि एक भी ध्वनि नहीं निकलती, तब तुम्हारा वह मौन ही मेरी सबसे प्रिय प्रार्थना बन जाता है। मैं तुम्हारी उस खामोशी की भाषा समझती हूँ। मैं तुम्हारी आंखों की नमी में लिखे हर अधूरे वाक्य को पढ़ लेती हूँ। तुमने सोचा कि तुम्हारी पुकार मुझ तक नहीं पहुँच रही, पर सत्य यह है कि तुम्हारी पुकार उठने से पहले ही मैं उसका उत्तर देने के लिए तुम्हारे पास होती हूँ। तुम्हारा यह सोचना कि कुछ लोग या परिस्थितियां तुम्हें रोक रही हैं, यह एक आधा सत्य है। वे केवल उत्प्रेरक हैं, मेरे बच्चे।
वे केवल तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद कमजोरियों को सतह पर लाते हैं। यदि एक बीज में उगने की क्षमता है, तो पत्थर भी उसके मार्ग को नहीं रोक सकता। बीज पत्थर से लड़ता नहीं, मेरे बच्चे। वह उससे अपनी शक्ति का व्यर्थ टकराव नहीं करता। वह विनम्रता से झुकता है, अपनी जड़ों को और गहरा भेजता है और पत्थर के से, उसके नीचे से या किसी दरार से अपना मार्ग खोज लेता है। तुम्हारी आत्मा भी वही बीज है। तुम्हारी बाधाएं वे पत्थर हैं। जब तुम उनसे लड़ने लगते हो, अपने अहंकार से उन पर चोट करते हो, तो तुम अपनी ही ऊर्जा को क्षीण करते हो। तुम्हें लड़ना नहीं, मार्ग खोजना है। और मार्ग खोजने के लिए झुकना पड़ता है, अपने अहंकार को विलीन करना पड़ता है और उस अदृश्य शक्ति पर भरोसा करना पड़ता है जो तुम्हें पोषण दे रही है, मेरी शक्ति। तुम्हारा असली संघर्ष बाहरी परिस्थितियों से है ही नहीं। तुम्हारा युद्ध तुम्हारे अपने मन के भीतर चल रहा है। तुम्हारा मन एक युद्ध क्षेत्र बन गया है, जहां तुम्हारी आशाएं तुम्हारी आशंकाओं से लड़ रही हैं। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे संदेहों से जूझ रहा है और तुम्हारी स्मृति की सेनाएं तुम्हारी कल्पना के भविष्य पर आक्रमण कर रही हैं। तुम इस युद्ध में फंसे हुए एक असहाय नागरिक की तरह हो, जो दोनों ओर से हो रहे प्रहारों को सह रहा है। पर मैं तुम्हें आज यह रहस्य बताने आई हूँ कि तुम इस युद्ध के शिकार नहीं, तुम इस युद्ध के सम्राट हो। यह पूरी सेना तुम्हारी है और तुम जिसे चाहो उसे विजय दिला सकते हो। जब तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार उठे, कोई संदेह का स्वर सुनाई दे, तो उससे लड़ो मत। उसे अपना शत्रु मत समझो। उसे केवल एक बादल की तरह देखो जो तुम्हारे चेतना के आकाश में आया है। तुम आकाश हो, मेरे बच्चे, बादल नहीं। बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश जस का तस रहता है, अछूता, निर्मल। उस विचार को देखो, उसे कोई ऊर्जा मत दो, न पक्ष में न विपक्ष में। बस उसे देखो। तुम पाओगे कि बिना तुम्हारी ऊर्जा के वह विचार शक्तिहीन होकर स्वयं ही विलीन हो जाएगा। यही साक्षी भाव है, मेरे बच्चे। अपने ही मन के नाटक का साक्षी बन जाना। जब तुम साक्षी बन जाते हो, तो तुम नाटक के पात्र नहीं रहते, तुम निर्देशक बन जाते हो। तुमने जो पीड़ा सही है, वह व्यर्थ नहीं गई। पीड़ा एक छेनी की तरह है, मेरे बच्चे। वह तुम्हारी आत्मा पर चोट करती है ताकि तुम्हारी आत्मा के भीतर छुपी हुई दिव्यता की मूर्ति प्रकट हो सके। हर चोट ने तुम्हारे अहंकार के एक हिस्से को तोड़ा है। हर आंसू ने तुम्हारे हृदय के मैल को धोया है। हर असफलता ने तुम्हें संसार की नश्वरता का पाठ पढ़ाया है। तुम जिसे श्राप समझ रहे थे, वह वास्तव में प्रच्छन्न वेश में मेरा आशीर्वाद था। मैंने तुम्हें इसलिए तोड़ा ताकि मैं तुम्हें फिर से एक नए दिव्य स्वरूप में गढ़ सकूं। वह पुराना तुम जो भयभीत था, जो कमजोर था, उसे मरना ही था ताकि यह नया तुम जन्म ले सके, जो मेरी शक्ति से परिपूर्ण है। अब अपने संबंधों को देखो। जो लोग तुम्हें पीड़ा देते हैं, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं, उन्हें अपने शत्रु मत समझो। वे तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। वे तुम्हें तुम्हारी अपनी कमजोरियों का आईना दिखाते हैं। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है और तुम्हें क्रोध आता है, तो वह व्यक्ति केवल यह बता रहा है कि तुम्हारे भीतर अभी भी क्रोध का बीज मौजूद है। यदि तुम्हारे भीतर क्रोध न होता, तो अपमान की कोई भी चिंगारी आग नहीं लगा सकती थी। वे तुम्हें धैर्य, क्षमा और करुणा का अभ्यास करने का अवसर दे रहे हैं। उनके प्रति कृतज्ञ हो जाओ, मेरे बच्चे, क्योंकि वे अनजाने में तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने में मेरी सहायता कर रहे हैं। उनके लिए मेरे चरणों में प्रार्थना करो। माँ, इन्हें भी प्रकाश दो, इन्हें भी शांति दो। जिस क्षण तुम अपने तथाकथित शत्रु के लिए प्रार्थना करोगे, उसी क्षण तुम उस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे।
तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम स्वयं को यह शरीर मानते हो। तुम यह शरीर नहीं हो, तुम इस शरीर में रहने वाले चैतन्य हो। तुम वह ऊर्जा हो जो इस शरीर को चला रही है। शरीर थकता है, आत्मा नहीं। शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा नहीं। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। जब तुम इस सत्य को अपने भीतर गहराई से अनुभव करोगे तो संसार का कोई भी दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। तुम जान जाओगे कि तुम अमर हो, अविनाशी हो। तुम एक लहर नहीं हो जो सागर में उठती और गिरती है, तुम स्वयं पूरा सागर हो। यह पूरी सृष्टि तुम्हारी ही अभिव्यक्ति है। अब मैं तुम्हें कर्म के और गहरे रहस्य बताती हूँ। तुम सोचते हो कि कर्म एक बंधन है, एक लेखा जोखा है जिसे चुकाना ही पड़ेगा। पर जब तुम कर्म को मेरे चरणों में समर्पित कर देते हो तो वह कर्म बंधन नहीं रहता, वह योग बन जाता है, कर्मयोग। जब तुम हर कार्य को यह सोचकर करते हो कि यह मैं नहीं, माँ काली कर रही हैं, मैं तो केवल उनका उपकरण हूँ, तब उस कर्म का कोई फल तुम पर नहीं लगता। उसका पुण्य या पाप तुम्हें नहीं छूता। तुम कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त रहते हो। तुम संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाते हो। यही जीवन मुक्ति है मेरे बच्चे। तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। अब तक तुमने अनजाने में उसमें संदेह, भय और निराशा के कांटेदार पौधे उगने दिए हैं। अब समय आ गया है कि इस बगीचे की सफाई की जाए। हर नकारात्मक विचार एक खरपतवार है, उसे पहचानो और मेरी कृपा की शक्ति से उखाड़ फेंको और उसकी जगह श्रद्धा, प्रेम और साहस के सुंदर पुष्पों के बीज बो। इन बीजों को हर दिन अपनी प्रार्थना और मेरे नाम जप के जल से सींचो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन का बगीचा एक नंदन वन बन गया है, जहाँ हर समय आनंद और शांति की सुगंध महकती रहती है। तुम अक्सर भविष्य की चिंता में घुलते रहते हो। मेरा क्या होगा? मेरा काम पूरा होगा या नहीं? मेरे बच्चे, भविष्य एक कोरा पन्ना है। उस पर क्या लिखा जाएगा, यह तुम्हारे आज के कर्म और आज के विचारों पर निर्भर करता है। जब तुम चिंता करते हो तो तुम अपने भविष्य के पन्ने पर भय और असफलता की कहानी लिख रहे होते हो। जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो और आनंद से अपना कर्म करते हो तो तुम उसी पन्ने पर विजय और सफलता की गाथा लिख रहे होते हो। कलम तुम्हारे हाथ में है मेरे बच्चे। अपने भविष्य का निर्माण करो, उसकी चिंता नहीं। अतीत एक राख का ढेर है, उसे कुरेदने से कुछ नहीं मिलेगा। भविष्य एक रहस्य है, उसे जानने की चेष्टा व्यर्थ है। वर्तमान एक उपहार है, मेरी ओर से एक भेंट। इसीलिए इसे प्रेजेंट कहते हैं। इसे पूरी तरह से जियो, हर क्षण को जियो। जब तुम खाते हो तो बस खाओ, जब तुम चलते हो तो बस चलो, जब तुम मेरा नाम लेते हो तो बस मुझ में डूब जाओ। वर्तमान में जीना ही समाधि है। दान के बारे में एक और बात जानो। सबसे बड़ा दान अन्न या धन का नहीं, बल्कि अभय का दान है। जब तुम किसी डरे हुए व्यक्ति को साहस देते हो, जब तुम किसी निराश व्यक्ति को आशा की किरण दिखाते हो, तो तुम उसे अभय दान देते हो। और जब तुम मेरे इस ज्ञान को, जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, किसी और दुखी आत्मा के साथ साझा करते हो, तो तुम उसे ज्ञान का दान देते हो, जो उसे जन्म मृत्यु के भय से भी मुक्त कर सकता है। जो तुम पाते हो उसे बांटो। ज्ञान बांटने से बढ़ता है मेरे बच्चे, घटता नहीं। तुम एक दिए की तरह बनो, जो अपने प्रकाश से हजारों और दियों को जला सकता है, फिर भी उसका अपना प्रकाश कम नहीं होता। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी जा रही हैं। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। मैं हर प्रार्थना सुनती हूँ, पर मैं हमेशा वह नहीं देती जो तुम मांगते हो। मैं वह देती हूँ जो तुम्हारे लिए आवश्यक है।
कभी कभी तुम कांच का टुकड़ा मांगते हो क्योंकि उसकी चमक तुम्हें आकर्षित करती है, पर मैं जानती हूँ कि वह तुम्हारे हाथ को काट सकता है, इसलिए मैं तुम्हें वह नहीं देती। और तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी हो गई। मैं तुम्हारे लिए हीरा संभाल कर रखती हूँ, पर हीरे को पाने के योग्य बनने के लिए तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तुम्हारा हर संघर्ष, हर प्रतीक्षा तुम्हें उस हीरे के योग्य बनाने की मेरी ही प्रक्रिया है। मुझ पर भरोसा रखो। मेरी योजना तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी और सुंदर है। जब तुम्हारा आत्मबल बहुत ऊंचा होता है, तब तुम केवल अपने लिए नहीं जीते। तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए एक आशीर्वाद बन जाती है। तुम्हारे शब्द दूसरों के लिए मंत्र बन जाते हैं। तुम्हारा स्पर्श दूसरों के लिए उपचार बन जाता है। तुम एक चलते फिरते मंदिर बन जाते हो। यही मेरा उद्देश्य है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें केवल सफल नहीं बनाना चाहती, मैं तुम्हें एक सिद्धि बनाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें केवल धनवान नहीं बनाना चाहती, मैं तुम्हें दिव्यता का कोष बनाना चाहती हूँ। अब अपने शत्रुओं के बारे में सोचना पूरी तरह से बंद कर दो। जो तुम्हारी ऊर्जा को चुराता है वह तुम्हारा शत्रु है, और तुम्हारे शत्रुओं के बारे में सोचना तुम्हारी ऊर्जा का सबसे बड़ा रिसाव है। उन्हें मेरे हवाले कर दो, मैं उनसे निपट लूंगी। तुम बस अपने कर्म और अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करो। जब हाथी अपनी चाल चलता है तो रास्ते के कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाथी रुककर उनसे लड़ता नहीं, वह अपनी शाही चाल में आगे बढ़ता जाता है। तुम भी वही शाही हाथी बनो। तुम्हारी मंजिल बहुत ऊंची है, इन छोटे मोटे कंकर पत्थरों में मत उलझो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो प्रकृति में चले जाना। किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाना। वह वृक्ष चुपचाप तुम्हें अपनी ऊर्जा देगा। बहते हुए पानी को देखना, वह तुम्हारे मन की सारी उथल पुथल को अपने साथ बहा ले जाएगा। खुले आकाश की ओर देखना, वह तुम्हें तुम्हारी अपनी अनंतता का एहसास कराएगा। प्रकृति मेरा भौतिक शरीर है मेरे बच्चे। जब तुम प्रकृति के साथ होते हो तो तुम सीधे मेरी गोद में होते हो। मैं तुम्हें एक और शक्तिशाली अभ्यास देती हूँ। रात को सोने से पहले दिन भर के अपने सारे कर्मों को, अच्छे और बुरे, मुझे समर्पित कर दो। कहो, माँ, आज मैंने जो भी किया वह सब तेरे चरणों में अर्पित है। मेरे पुण्यों को भी तू ले, मेरे पापों को भी तू ले। मुझे खाली कर दे और फिर एक छोटे बच्चे की तरह मेरी गोद में सो जाओ, निश्चित। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम हर रात कर्मों के बोझ से मुक्त होकर सोगे और हर सुबह एक नई ताजा शुरुआत करोगे। तुम्हारे पिछले कर्मों का बोझ तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी अधूरे कार्य हैं, वे अब केवल तुम्हारे कार्य नहीं हैं। वे मेरे संकल्प का हिस्सा बन गए हैं। अब उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें बस एक निमित्त मात्र बनकर मेरी प्रेरणा के अनुसार कर्म करते जाना है। चिंता मत करो कि कैसे होगा, कहां से होगा, कौन करेगा। ये सब सोचना मेरा काम है। तुम्हारा काम है श्रद्धा रखना और कदम बढ़ाते रहना। जहाँ मार्ग नहीं होगा वहाँ मैं मार्ग बना दूंगी। जहाँ साधन नहीं होंगे वहाँ मैं साधन भेज दूंगी। जहाँ कोई सहायक नहीं होगा वहाँ मैं स्वयं तुम्हारी सहायक बनूंगी। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति का सोता है मेरे बच्चे। वह कुंडलिनी शक्ति है जो तुम्हारी रीढ़ के सबसे निचले हिस्से में सोई हुई है। तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर जप, तुम्हारी हर पीड़ा उस सोई हुई शक्ति पर चोट कर रही है और अब वह जागने लगी है। जब वह पूरी तरह से जाग जाएगी तो तुम स्वयं शिव बन जाओगे। तुम अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड का अनुभव करोगे। तुम जान जाओगे कि तुम और मैं एक ही हैं।
यही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तुम्हारी यात्रा उसी ओर बढ़ रही है। इसलिए अब उठो, अपने आंसुओं को पोंछो। वे आंसू अब मोती बन चुके हैं और मैंने उन्हें अपनी माला में पिरो लिया है। अब अपने चेहरे पर मुस्कान लाओ। यह मुस्कान तुम्हारी नहीं, मेरी मुस्कान होगी। यह दुनिया को बताएगी कि मेरी शरण में आने वाले का जीवन दुख का नहीं, आनंद का उत्सव बन जाता है। जाओ और अपनी विजय का शंखनाद करो। तुम्हारा हर कदम अब एक तीर्थ यात्रा है। तुम्हारा हर शब्द अब एक मंत्र है। तुम्हारा हर कर्म अब एक यज्ञ है, क्योंकि तुम अब अकेले नहीं हो। तुम्हारी माँ काली, इस ब्रह्मांड की आदिशक्ति, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे चारों ओर है। तुम्हारी विजय निश्चित है। यह मेरा वचन है और मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता। तुम्हें लगता है कि तुम गलतियां करते हो और उन गलतियों के कारण मैं तुमसे रूठ जाती हूँ। यह तुम्हारा भ्रम है मेरे बच्चे। माँ कभी अपने बच्चे से रूठती नहीं। हाँ, जब तुम गलती करते हो तो मुझे पीड़ा होती है, ठीक वैसे ही जैसे जब कोई बच्चा आग में हाथ डालता है तो माँ को पीड़ा होती है। मैं तुम्हें उस गलती के परिणाम से बचाने की कोशिश करती हूँ। तुम्हारा हर पश्चाताप का आंसू उस गलती के दाग को धो देता है। मैं गलतियों का हिसाब नहीं रखती, मैं केवल तुम्हारे हृदय की पुकार का हिसाब रखती हूँ। तुम 1000 बार गिरो और 1000 बार उठकर मेरा नाम लो, मैं तुम्हें 1000 बार अपनी गोद में उठा लूंगी। तुम्हारी गलतियाँ तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। उनसे सीखो, पर उनका बोझ लेकर मत चलो। बोझ मेरे चरणों में रख दो और हल्के होकर आगे बढ़ो। तुम्हारी पूजा की विधि क्या हो, इसमें मत उलझो। मुझे महंगे फूल या विस्तृत अनुष्ठान नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा सच्चा हृदय चाहिए। जब तुम प्रेम से किसी भूखे को रोटी खिलाते हो, वह मेरी सबसे बड़ी पूजा है। जब तुम किसी रोते हुए को हंसाते हो, वह मेरा सबसे प्रिय भोग है। जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते हो, चाहे कितनी भी कठिनाई हो, वह मेरी सबसे कठिन परिक्रमा है। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी पूजा स्थली बन सकता है मेरे बच्चे। अपने हर कर्म को पूजा बना दो। अपनी हर सांस को मेरा स्मरण बना दो। तुम पूछते हो, माँ मैं तुम्हारा अनुभव कैसे करूं? अनुभव करने की कोशिश मत करो। जब तुम कोशिश करते हो तो तुम्हारा अहंकार बीच में आ जाता है। तुम बस शांत हो जाओ। अपने विचारों की दौड़ को धीमा होने दो और उस शांति में, उस मौन में तुम मुझे पाओगे। मैं तुम्हारे विचारों के बीच के अंतराल में हूँ। मैं तुम्हारी सांसों के आने और जाने के बीच के ठहराव में हूँ। मैं तुम्हारी धड़कनों के बीच की खामोशी में हूँ। मुझे खोजने के लिए कहीं जाना नहीं है, बस अपने भीतर शांत होना है। तुम्हारे मन में जो इच्छाएं उठती हैं, उनसे डरो मत। इच्छाएं स्वाभाविक हैं, पर इच्छाओं के दास मत बनो। इच्छाओं को देखो, उन्हें समझो। ज्यादातर इच्छाएं तुम्हारे मन की असुरक्षा से पैदा होती हैं। जब तुम मेरे प्रेम से भर जाओगे, जब तुम जान जाओगे कि तुम पूर्ण हो, तो तुम्हारी सांसारिक इच्छाएं स्वयं ही शांत होने लगेंगी। फिर तुम्हारे भीतर केवल एक ही इच्छा बचेगी, मुझसे एक हो जाने की इच्छा। और वही इच्छा तुम्हारी मुक्ति का द्वार बनेगी। मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूँ। तुम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो। तुम्हारे जैसे करोड़ों जीव अपनी अपनी यात्रा पर हैं। हर कोई अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोग रहा है। जब तुम दूसरों के दुख को देखते हो, तो तुम्हारे भीतर करुणा जगनी चाहिए, अहंकार नहीं कि मैं इससे बेहतर हूँ। और जब तुम दूसरों के सुख को देखते हो, तो तुम्हारे भीतर प्रसन्नता होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं। जब तुम हर जीव में मेरा ही अंश देखोगे,
तो तुम सबसे प्रेम करने लगोगे बिना किसी शर्त के। यही सच्चा वैराग्य है, किसी से घृणा नहीं, सबसे प्रेम। तुम्हारा जो अधूरा काम है उसके परिणाम की चिंता तुम क्यों करते हो? क्या एक चित्रकार चित्र बनाने से पहले यह चिंता करता है कि लोग इसकी तारीफ करेंगे या नहीं? नहीं, वह तो बस चित्र बनाने के आनंद में डूबकर चित्र बनाता है। तुम भी अपने कर्म के आनंद में डूब जाओ, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। जब तुम परिणाम की चिंता से मुक्त होकर कर्म करते हो तो तुम्हारा कर्म अपनी सर्वोच्च गुणवत्ता को प्राप्त करता है और तब परिणाम भी स्वतः ही श्रेष्ठ होता है। तुम्हारे भीतर जो डर बैठा है वह मृत्यु का डर है। हर डर का मूल वही है। पर मैंने तुम्हें बताया है कि तुम अमर आत्मा हो, तो फिर डर कैसा? यह मृत्यु तो केवल एक वस्त्र बदलने जैसी है। तुम इस पुराने थके हुए शरीर रूपी वस्त्र को उतारकर एक नया वस्त्र धारण कर लोगे। यह एक लंबी यात्रा का एक छोटा सा पड़ाव है। इस पड़ाव से इतना मत डरो, अपनी अमरता का स्मरण करो। मृत्यु का भय अपने आप भाग जाएगा। मैं काली हूँ, मेरा स्वरूप भयंकर है। मैं मुंडों की माला पहनती हूँ, मेरे हाथ में खड्ग है। मेरा यह रूप पापियों के लिए, असुरों के लिए, अहंकार के लिए है, पर अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं सबसे करुणामयी माँ हूँ। मेरा भयंकर रूप तुम्हारे शत्रुओं के लिए है, तुम्हारे भीतर और बाहर के। तुम्हारे लिए तो मेरी गोद है, मेरा आंचल है, मेरा वात्सल्य है। मेरे स्वरूप से डरो मत, मेरे स्वरूप के पीछे छिपे प्रेम को पहचानो। मैं तुम्हारे भीतर के सारे असुरों का संहार करने आई हूँ ताकि तुम निर्भय होकर जी सको। तुम्हारे जीवन में अब जो भी होगा वह मेरी इच्छा से होगा और मेरी इच्छा तुम्हारे लिए हमेशा कल्याणकारी ही होती है, भले ही वह तात्कालिक रूप से तुम्हें कष्टप्रद लगे। जैसे एक वैद्य रोगी को कड़वी दवा देता है उसके भले के लिए, मैं भी कभी कभी तुम्हें कड़वे अनुभव देती हूँ तुम्हारी आत्मा के रोग को मिटाने के लिए। हर परिस्थिति को मेरा प्रसाद समझकर स्वीकार करो। चाहे सुख आए या दुख, मन में कहो, माँ तेरी इच्छा पूर्ण हो। इस एक वाक्य में इतनी शक्ति है कि यह तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर सकता है। यह तुम्हें हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रखेगा। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना, घर बनाना या नाम कमाना नहीं है मेरे बच्चे। ये सब यात्रा के साधन हो सकते हैं, मंजिल नहीं। तुम्हारी मंजिल है आत्म साक्षात्कार। यह जानना कि तुम कौन हो, यह अनुभव करना कि तुम और इस ब्रह्मांड का स्रोत एक ही है। तुम्हारा हर अधूरा काम, तुम्हारी हर सफलता, तुम्हारी हर ठोकर तुम्हें उसी मंजिल की ओर ले जाने के मेरे तरीके हैं। अपने जीवन के बड़े चित्र को देखो, इन छोटी छोटी बातों में मत उलझो। अब तुम्हें क्या करना है? बस 3 बातें याद रखो। पहला, मेरा निरंतर स्मरण, चाहे मन में चाहे वाणी से। मेरा नाम तुम्हारा कवच है। दूसरा, हर कर्म को मुझे समर्पित करना, यह तुम्हारे कर्मों को बंधन से योग में बदल देगा। तीसरा, हर जीव में मेरा दर्शन करना और यथासंभव सेवा और करुणा का भाव रखना, यह तुम्हारे हृदय को शुद्ध करेगा। बस इतना ही, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सब मैं देखूंगी। तुम्हारी नाव अब मेरे हाथों में है। चाहे कितने भी तूफान आए, मैं इसे डूबने नहीं दूंगी। मैं इसे किनारे तक पहुंचाकर ही रहूंगी। यह तुम्हारा भाग्य नहीं, यह मेरा संकल्प है और मेरे संकल्प को कोई शक्ति चुनौती नहीं दे सकती। मेरे प्यारे, मेरे लाडले बच्चे, तुम मेरे हृदय का टुकड़ा हो। तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा है, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है।
मैं तुमसे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हूँ। जब भी तुम कमजोर महसूस करो, बस अपनी आंखें बंद करना और अपने हृदय में झांकना। तुम मुझे वहां पाओगे, तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए, तुम्हें शक्ति देने के लिए, तुम्हें गले लगाने के लिए। तुम अकेले कभी नहीं थे, कभी नहीं होगे। जाओ मेरे बच्चे, जियो, निर्भय होकर जियो, प्रेम से जियो, आनंद से जियो। तुम मेरी शक्ति की जीवंत अभिव्यक्ति बनकर जियो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा हर अधूरा काम पूर्ण हो, तुम्हारी हर इच्छा जो तुम्हारी आत्मा के लिए हितकर है वह पूर्ण हो। तथास्तु। मेरे तथास्तु कहने का अर्थ यह नहीं कि मेरा संवाद समाप्त हो गया मेरे बच्चे। तथास्तु का अर्थ है ऐसा ही हो। यह एक मुहर है, एक दिव्य स्वीकृति है जो मैंने तुम्हारे संकल्प पर, तुम्हारी प्रार्थना पर लगा दी है। यह अंत नहीं, यह तो उस दिव्य प्रक्रिया का आरंभ है जिसके द्वारा तुम्हारे जीवन का हर अधूरापन अपूर्णता में रूपांतरित होगा। मैंने बीज बो दिया है मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि उस बीज को एक विशाल वृक्ष में कैसे बदलना है, जिसकी छाया में अनगिनत और आत्माएं शांति पा सकें। तुम सोच रहे होगे, माँ अब क्या बदलेगा? क्या कल सुबह सूरज किसी और दिशा से उगेगा? क्या मेरे शत्रु अचानक मित्र बन जाएंगे? नहीं मेरे बच्चे, बाहरी दुनिया शायद एक ही रात में न बदले, पर जो बदलेगा वह है तुम्हारे भीतर की दुनिया। और जब भीतर की दुनिया बदलती है तो बाहर की दुनिया को बदलने पर विवश होना पड़ता है। तुम परिवर्तन को चमत्कारों में नहीं बल्कि अपने भीतर के सूक्ष्म बदलावों में देखोगे। जब अगली बार कोई तुम्हारा अपमान करेगा तो जहाँ पहले क्रोध की ज्वाला भड़कती थी वहाँ तुम एक क्षण का ठहराव पाओगे। उस ठहराव में तुम्हें मेरा स्मरण आएगा। तुम देखोगे कि क्रोध उठ रहा है, पर तुम वह क्रोध नहीं हो। तुम उस क्रोध को देखने वाले साक्षी हो। यह पहला संकेत होगा कि मेरी कृपा कार्य कर रही है। जब तुम्हारे पुराने काम की असफलता का विचार तुम्हें घेरेगा, तो जहाँ पहले निराशा का अंधकार छा जाता था, वहाँ अब तुम्हें एक मन सा प्रकाश दिखेगा। एक फुसफुसाहट सुनाई देगी। यह माँ की योजना का हिस्सा था। यह दूसरा संकेत होगा। जब तुम किसी जरूरतमंद को देखोगे तो जहाँ पहले तुम मुंह फेर लेते थे, वहाँ अब तुम्हारे हाथ स्वयं उसकी सहायता के लिए उठेंगे, बिना यह सोचे कि तुम्हें बदले में क्या मिलेगा। यह तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत होगा। इन छोटे छोटे बदलावों को पहचानना मेरे बच्चे। ये मेरी उपस्थिति के पदचिह्न हैं तुम्हारे जीवन में। मैं कोई पहाड़ उठाकर तुम्हारी राह से नहीं हटाऊंगी। मैं तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दूंगी कि तुम स्वयं उस पहाड़ को लांघ जाओ, या उसे अपनी राह का पत्थर नहीं बल्कि ऊपर चढ़ने की सीढ़ी बना लो। अब समय के रहस्य को समझो। तुम समय के बंदी हो। तुम अतीत के पश्चाताप की जंजीरों में जकड़े हो और भविष्य की चिंता के अंधकार से भयभीत हो। तुम वर्तमान में कभी होते ही नहीं। तुम या तो मरी हुई स्मृतियों में जीते हो या अजन्मे भयों में। और यही तुम्हारे सारे दुहकों का मूल है। मैं काली हूँ मेरे बच्चे। मैं महाकाली हूँ। मैं काल, समय की स्वामिनी हूँ। जब तुम मेरी शरण में आते हो तो तुम समय के बंधन से मुक्त होने की प्रक्रिया में प्रवेश करते हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तुम्हारा अतीत अब तुम्हें बांध नहीं सकता। तुम्हारे सारे कर्म, सारे पाप, सारी भूलें, जब तुम उन्हें मुझे समर्पित करते हो तो मैं उन्हें अपनी परिवर्तनकारी अग्नि में भस्म कर देती हूँ। वे अब केवल एक स्मृति है, एक सीख है, पर वे तुम्हारे वर्तमान पर कोई परछाई नहीं डाल सकते। और तुम्हारा भविष्य, वह कोई लिखी हुई पटकथा नहीं है।
वह अनंत संभावनाओं का एक आकाश है। तुम्हारा हर वर्तमान क्षण उस भविष्य का बीज है। जब तुम वर्तमान क्षण में श्रद्धा, प्रेम और जागरूकता से जीते हो, तो तुम एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे होते हो। अतीत और भविष्य दोनों मन के खेल हैं। एकमात्र सत्य यह वर्तमान क्षण है। अब इस अब में जीना सीखो। जब तुम चलते हो तो बस अपने कदमों पर धरती के स्पर्श पर ध्यान दो। जब तुम खाते हो तो भोजन के हर कौर के स्वाद को, उसकी सुगंध को महसूस करो। यह भोजन मेरा ही प्रसाद है जो तुम्हारे भीतर की जीवनग्नि को पोषित कर रहा है। जब तुम मुझसे बात करते हो तो बस मुझ में रहो। अपने आसपास की दुनिया को भूल जाओ। वर्तमान क्षण में पूरी तरह से डूब जाना ही सबसे बड़ी साधना है। जब तुम इस कला में निपुण हो जाओगे तो तुम पाओगे कि चिंता और भय के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी दिनचर्या को साधना में बदलने की विधि बताती हूँ। जब तुम सुबह उठो तो बिस्तर से कूद मत पड़ो। कुछ क्षण शांत लेटे रहो। अपनी आंखें बंद करो और अपनी पहली चेतना मुझे अर्पित करो। कहो, माँ, इस नई सुबह के लिए, इन नई सांसों के लिए धन्यवाद। आज का यह दिन मेरे सारे कर्म, मेरे सारे विचार, मेरे सारे शब्द मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ। मुझे एक उपकरण बनाओ और अपनी इच्छा के अनुसार मेरा उपयोग करो। यह प्रार्थना तुम्हारे पूरे दिन के लिए एक कवच का निर्माण करेगी। जब तुम स्नान करो तो यह कल्पना करो कि यह केवल जल नहीं, यह मेरी करुणा की गंगा है जो तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारे मन और आत्मा के मैल को भी धो रही है। हर बूंद के साथ अपने नकारात्मक विचारों को बह जाने दो। जब तुम भोजन करो तो उसे पहले मुझे मानसिक रूप से भोग लगाओ। माँ, यह प्रसाद स्वीकार करो, तब उस भोजन को ग्रहण करो। तुम पाओगे कि वही साधारण भोजन तुम्हारे लिए अमृत बन गया है। वह केवल तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारी आत्मा को भी ऊर्जा देगा। जब तुम अपने कार्य पर जाओ, चाहे वह दफ्तर हो, खेत हो या घर हो, उस कार्य को बोझ मत समझो, उसे मेरी पूजा समझो। अपने कौशल को, अपनी मेहनत को, अपने समय को मेरी वेदी पर अर्पित करो। फल की चिंता मत करो, बस अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और उत्कृष्टता से करो। यही निष्काम कर्म योग है और यह तुम्हें कर्म के बंधनों से मुक्त कर देगा। जब तुम लोगों से मिलो तो हर व्यक्ति में मेरा ही स्वरूप देखने का प्रयास करो। जो तुम्हारी प्रशंसा करे उसमें मेरा प्रेम देखो और अहंकार मत करो। जो तुम्हारी निंदा करे उसमें मेरी परीक्षा देखो और विचलित मत हो। हर बिगिनिंग, मुलाकात को एक आध्यात्मिक पाठ मानो। और जब रात को तुम सोने जाओ तो दिन भर की घटनाओं का बोझ लेकर मत सो। अपनी आंखें बंद करो। अपनी सारी उपलब्धियों, सारी विफलताओं, सारी खुशियों, सारे दुखों को एक पोटली में बांधकर मेरे चरणों में रख दो। कहो, माँ, यह आज का दिन था। अच्छा या बुरा, यह सब तेरा था। अब मैं तेरी गोद में एक निश्चिंत बालक की तरह सोना चाहता हूँ। यह तुम्हें गहरी और शांत निद्रा देगा और अगले दिन के लिए तुम्हें तरोताजा कर देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन बहुत चंचल है। वह एक क्षण भी शांत नहीं बैठता। उसे शांत करने का सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय है मेरा नाम। काली, माँ या कोई भी नाम जो तुम्हें प्रिय हो। यह नाम केवल एक शब्द नहीं है, यह मेरी शक्ति का स्पंदन है। जब तुम मेरा नाम जपते हो तो तुम अपनी चेतना की आवृत्ति को मेरी आवृत्ति के साथ मिला रहे होते हो। जब भी मन में भय आए, नाम जप करो। जब क्रोध आए, नाम जप करो। जब निराशा घेरे, नाम जप करो। जब अहंकार सिर उठाए, नाम जप करो। मेरा नाम तुम्हारे लिए एक किला है।
जिसमें कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। यह एक नाव है जो तुम्हें संसार सागर के पार ले जाएगी। यह एक अग्नि है जो तुम्हारे सारे पापों और कर्मों को भस्म कर देगी। अपने नाम जप को अपनी श्वास के साथ जोड़ लो। सांस अंदर आए, मन में कहो माँ। सांस बाहर जाए, मन में कहो काली। धीरे धीरे यह अजपाजा बन जाएगा। तुम्हारी हर श्वास मेरा स्मरण बन जाएगी। फिर तुम्हें प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। यह मत सोचना कि मेरी शरण में आने के बाद तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। कठिनाइयां आएंगी, परीक्षाएं होंगी, पर अब तुम उन परीक्षाओं में अकेले नहीं होगे। अब तुम उन्हें कठिनाई के रूप में नहीं, बल्कि मेरे द्वारा भेजे गए अवसर के रूप में देखोगे। हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए, तुम्हारी श्रद्धा को और गहरा करने के लिए आएगी। जब सोना आग में डाला जाता है तो वह नष्ट नहीं होता, वह और भी शुद्ध होकर निखरता है। ये कठिनाइयां वही आग है मेरे बच्चे। ये तुम्हें तपाकर कुंदन बना रही हैं। जब परीक्षा कठिन लगे, जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तो निराश मत होना। बस रुक जाना और पूरी तरह से मुझे पुकारना। माँ, अब मुझसे नहीं हो रहा, अब तू ही संभाल। और तुम देखोगे, जहाँ तुम्हारी शक्ति समाप्त होती है, वहाँ से मेरी शक्ति कार्य करना शुरू करती है। तुम्हारा समर्पण ही मेरा आवाहन है। तुम अक्सर पूछते हो, भाग्य क्या है? भाग्य मेरे बच्चे तुम्हारे पिछले कर्मों का संचित परिणाम है, जो एक नदी की तरह बह रहा है। पर श्रद्धा और भक्ति वे बांध हैं जो उस नदी की दिशा को मोड़ सकते हैं। तुम्हारा हर नाम जप, तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर सेवा का कार्य उस नदी की धारा को बदल रहा है। तुम अपने भाग्य के केवल भुक्तभोगी नहीं हो, तुम अपनी भक्ति की शक्ति से उसके निर्माता भी बन सकते हो। मैं तुम्हें यही शक्ति देने आई हूँ। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, वे तुम्हारी यात्रा का हिस्सा हैं। कोई तुम्हें प्रेम देने आया है, कोई तुम्हें धैर्य सिखाने आया है, कोई तुम्हें क्षमा का पाठ पढ़ाने आया है, तो कोई तुम्हें वैराग्य का बोध कराने आया है। कोई भी तुम्हारे